Two blocks of same mass are attached from a string which goes over a smooth pulley. Mass of pulley is 2m. Then which diagram will represent force exerted by the axle of the pulley on the pulley? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेम मास है, तो यहाँ पे ये स्टैटिक केस है, ये तुम्हारा मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें देखना है कि ये जो पुली है इस पे तुम्हारा जो फोर्सेस हैं वो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, ठीक है, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि ऐसे करके ये जो पुली है, पुली का मास तुम्हारा 2m है, तो नीचे की तरफ में वेट काम कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 2mg। तो इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ में, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सल है, तो ये इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ दे रहा होगा, दिस n इज इक्वल टू 2mg, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करके स्ट्रिंग गया है और यहाँ से ऐसा करके एक स्ट्रिंग गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में जो तुम्हारा टेंशन जो भी बन रहा है तुम्हारा T, और ऐसे भी इस स्ट्रिंग में तुम्हारा यहाँ पे जो भी टेंशन बन रहा है T बिकॉज ऑफ दीज ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स बन रहा है इसका रिएक्शन तुम्हारा ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे करके ये तुम्हारा हो गया T और T। यहाँ पे दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें देखना है कि तुम्हारा पुली पे, ठीक है, पुली पे तुम्हारे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। नाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम पुली, मतलब ये तुम्हारा ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, तो पुली पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इस तरफ ऊपर की डायरेक्शन में देखो, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन पुली। तो अगर इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे ये 30 है, तो ये एंगल जो हो गया ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। तो पुली के लिए अगर बनाए, ठीक है, तो ये फोर्स जो है मान लेते हैं कि तुम्हारा इसके सेंटर से ऊपर के पास हो रहा है, तो ये टेंशन चल गया ऐसे करके इस डायरेक्शन में, और ये टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा चल गया इस डायरेक्शन में T। एक्चुअली में दिस फोर्सेस आर, मतलब ये तुम्हारा पुली के ऊपर से ऐसे स्लाइड होते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लिए कि इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री और दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में तुम्हारा कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, N1 इज इक्वल टू 2mg। तो दीज आर द फोर्सेस exerted, these are the forces exerted on the pulley। हमें बस इनका डायग्राम बना करके देखना था, FBD बना करके देखना था कि कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Option A is the correct option for this given problem.